हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय करमीर सर। आज की जो वीडियो है हमारी वो स्पेलिंग रूल के बारे में है। और स्पेलिंग रूल में हम करेंगे वाई के संबंधित नियम। वाई के नियम का मतलब है वाई के बाद जब हम कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं तो वाई में क्या परिवर्तन होते हैं, यही हमारी आज की वीडियो है जो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसे एंड तक देखना चाहिए ताकि आपको वाई के नियम के बारे में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। रूल नंबर 1 देखिए जरा। किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कोई भी सफिक्स जोड़ने पर वाई को आई में बदलते हैं। पहला रूल ये कहता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में वाई होता है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट जब होता है हमारा उसके बाद हम उस शब्द में कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो उस सफिक्स जोड़ने के बाद हमारा जो वाई है वो आई में बदल जाता है। एक बार एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस बात को। MERRY, यहाँ पर लास्ट वर्ड है वाई और वाई से पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट और तब हम इसके बाद कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं तो वाई का आई बन जाता है। ठीक है, जैसे MERRY मैरी, इसके बाद हमने LY जोड़ा तो हमारी स्पेलिंग क्या बन जाती है, MERRILY मैरीली। नेक्स्ट देखिए CRY क्राई, क्राई के अंत में क्या है वाई और वाई से पहले क्या है एक कॉन्सोनेंट है, और जब हम इसके बाद एक सफिक्स ED सफिक्स हमने जोड़ा इसमें तो क्या बनी हमारी स्पेलिंग CRIED क्राइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड TRY ट्राई प्लस ED ट्राइड। इन सभी जो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर है उन सभी में एक ही रूल है। कौन सा, वाक्य के हमारे जो वर्ड है उसके अंत में क्या है वाई, वाई से ठीक पहले क्या है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद जब हम इस शब्द में हमारा कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं तो उसमें वाई को हमने बना देना है आई। ठीक है, बिल्कुल आसान नियम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए लेडी, लेडी के बाद हमने जोड़ा ES लेडीज, वाई का आई बना। PT, इसके बाद हमने जोड़ा एबल, PTएबल, वाई का यहाँ पर भी आई बना PTएबल। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस, ब्यूटी प्लस फुल ब्यूटीफुल, बिजी प्लस नेस बिजनेस। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक नियम का पता लग जाता है तो सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी वर्ड आता है जिसमें ये वाई का नियम लगता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हम उसमें स्पेलिंग क्या लिखें। ठीक है, जो आज तक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देती हो। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके उच्चारण के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ड हमारे पास ब्यूटीफुल, हम अक्सर इसको ब्यूटीफुल ही बोल जाते हैं जो उच्चारण गलत है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे इसको हमने उच्चारण करना है, कैसे इसका उच्चारण हम करेंगे। ब्यूटीफुल, मैं वर्ड को दोबारा लिख रहा हूँ BEAUTIFUL। नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड और मैं लिख रहा हूँ आपके सामने HANDFUL। ठीक है, ब्यूटीफुल जो वर्ड है हमारा वो एक एडजेक्टिव। ठीक है, ब्यूटी क्या है एक एडजेक्टिव है, हैंड क्या है एक नाउन है। तो दोनों के बाद क्या परिवर्तन होता है यदि इसके बाद अब FUL जोड़ते हैं तो यही चीज़ सीखने वाली है। देखिए ज़रा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। एडजेक्टिव के बाद यदि FUL जोड़ा जाता है तो उसमें उच्चारण क्या हो जाएगा फल। जैसे हमारा वर्ड है ब्यूटीफुल तो हम किसको बोलेंगे ब्यूटीफुल। अब नाउन के बाद FUL जोड़ा जाता है तो उसमें हमारा उच्चारण क्या होगा, देखिए जरा हैंड फुल। उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है आपके इंग्लिश के बोलने में। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा उच्चारण सही हो तो आपको रूल्स को ध्यान रखना चाहिए। कब FUL को फल बोलते हैं, कब FUL को फुल बोलते हैं। देखिए एक बार फिर इसको क्लियर कर देते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के बाद FUL जोड़ा जाता है उसमें उच्चारण हो जाता है फल, और नाउन के बाद FUL जोड़ा जाता है तो उसमें उच्चारण होता है इसका फुल। क्लियर है इस एग्जाम्पल से, ब्यूटीफुल हैंडफुल।
तो इन वर्डों को या इस नियम को जानने के बाद आप इसके उच्चारण में कोई गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, लेकिन आईएनजी जोड़ने पर वाई को आई में नहीं बदलते हैं। यहाँ जो पहला रूल है उसमें हमने बात की थी कि वाई को हमने किस में बदलना है, आई में, लेकिन दूसरा रूल नकार रहा है पहले वाले नियम को कि वाई को आई में नहीं बदलते हैं। कब नहीं बदलते हैं देखिए जरा, हमारे पास एग्जाम्पल है WORRY वरी, इसके बाद हमने सफिक्स के रूप में आईएनजी जोड़ा। सेम सिचुएशन है, वर्ड जो है उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है देखिए, वर्ड के अंत में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, और फिर हमने सफिक्स जोड़ा। लेकिन सफिक्स आईएनजी को छोड़कर दूसरा कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं, वर्ब के हमारा जो वर्ड है उसके अंत में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो हम वाई को आई में बदलते हैं। लेकिन आईएनजी को छोड़कर आईएनजी अगर जोड़ा जाता है उसमें वाई का वाई ही रहेगा, आई नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो WORRY, इसके बाद हमने आईएनजी जोड़ा, वो स्पेलिंग हमारी क्या बनी, WORRYING, तो वाई को हमने आई में नहीं बदलना। नेक्स्ट देखिए, CRY क्राई प्लस आईएनजी, क्राइंग, तो वाई का वाई ही रहा, CRYING। TRY ट्राई प्लस आईएनजी, ट्राइंग, TRYING, यहाँ पर भी वाई का वाई ही रहा। ठीक है, ये वर्ड यहाँ भी आए थे, CRY क्राई, इसके बाद ED जुड़ा तो वाई का बन गया आई। लेकिन CRY इसके बाद यदि आईएनजी जोड़ा जाता है, आईएनजी को छोड़कर कोई भी आप सफिक्स जोड़ दो, फिर तो आप क्या करोगे, वाई को आई बनाओगे, और आईएनजी जोड़ा गया है तो वाई को आई नहीं बनाना, वाई का वाई ही रखना है। ठीक है, स्टडी प्लस आईएनजी, स्टडिंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, तो वाई यहाँ पर क्या है, सेम रहा है। BUY प्लस आईएनजी, बाइंग, तो BUYING। इसी प्रकार से हरी प्लस आईएनजी, हरिंग, ठीक है, RELY, रेलिंग प्लस आईएनजी, रेलिंग। तो ये क्या है, सारे के सारे नियम ये बता रहे हैं कि सारे वर्ड ये बता रहे हैं कि वाई को आई में नहीं बदलना। ठीक है, सिचुएशन आपको बता दें कब नहीं बदलना। रूल नंबर 3, किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वावल हो, वाई से पहले क्या हो, वावल हो, तो कोई भी सफिक्स से जोड़ने पर वाई को आई में नहीं बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ कहता है कि किसी भी वर्ड के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वावल आता है तो फिर हम क्या करेंगे, वाई को आई में नहीं बदलेंगे, मतलब वाई का वाई ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, PLAY प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। यहाँ देखिए हमारा लास्ट जो वर्ड है हमारा इसमें या लेटर है क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या आया है, वावल, जो कि ए क्या है, एक वावल है। वावल आपको पता है A, E, I, O और U, ये हमारे 5 वावल होते हैं। ठीक है, तो वाई से पहले इनमें से कोई भी वावल आ जाता है, वाई से पहले इनमें से कोई भी वावल आ जाता है और उसके बाद हम कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं तो वाई का वाई ही रखना है, आई में नहीं बदलना। ठीक है, PAY पे, MENT पेमेंट, ठीक है, PAYMENT, तो यहाँ पर वाई का वाई रखा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, CONVEY कन्वे प्लस में एंस, कन्वेंस, ठीक है, वाई का यहाँ पर वाई रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, PRAY प्रे प्लस ER, प्रेयर, PRAYER, STAY स्टे प्लस ING, स्टेइंग, STAYING, PAY पे प्लस एबल, पेएबल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वाई को हमने वाई ही रखना है, आई में परिवर्तन नहीं करना। कब नहीं करना, जब वाई से पहले वावल हो तो। देखिए नेक्स्ट, रूल नंबर 4, ये हमारे क्या हैं, संख्यावाचक शब्द हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, EIGHTY, 80, 90, ये सारे के सारे संख्यावाचक शब्द, ये वो शब्द हैं जिनके अंत में क्या आया है, वाई। ठीक है, सभी के अंत में क्या आया है, वाई आया है। क्योंकि आज हम वाई के नियम की ही बात करें तो हम वही वर्ड उठाएंगे, वही लेटर देखेंगे हम जो हमारे रूल से मेल खा रहा है। ठीक है, तो 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आदि संख्यावाचक शब्दों के बाद यदि हम th जोड़ते हैं तो y को IE में बदलते हैं। y का अब क्या बनेगा? IE। कब? जब इन संख्यावाचक शब्दों के बाद th जोड़ते हैं तो y को IE में बदलते हैं। देखिए जरा 20, TWENTY 20, इसके बाद जोड़ा th तो क्या बना? TWENTIETH। देखो y का हमने क्या बना दिया? IE। ठीक है, नेक्स्ट देखिए THIRTY 30 प्लस THIRTIETH। तो ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह के हैं जिसके अंत में क्या है? y, और y के बाद मतलब y से अंत होने वाले हैं, लेकिन क्या है? ये संख्यावाचक हैं। तो संख्यावाचक वो शब्द जिसके अंत में y है और बाद में हम सफिक्स के रूप में th जोड़ते हैं तो y को हमने किस से बदल देना है? IE में। 40 का के बाद th जोड़ा 40th, इसी प्रकार से 50th, 60th, 70th, 80th, 90th। ये सारे के सारे क्या है हमारे? वो शब्द जिनके बाद क्या आया है? y आया है। ये संख्यावाचक शब्द है और जिसके बाद th जोड़ने पर वो क्या बन जाता है? y का IE। ठीक है, तो इन नियमों को जानने के बाद ये लगता है कि भाई आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। आप नेक्स्ट इनसे संबंधित स्पेलिंग अगर आती है तो उसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। यही उम्मीद के साथ कि आप इन नियमों को अच्छे से याद करोगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए और एक रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि कोई टॉपिक किसी टॉपिक पर वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये किसी बच्चे ने हमें कमेंट किया था, उसी के लिए ये वीडियो समर्पित है, उसी को समर्पित है। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन उसको हम धन्यवाद देते हैं स्टूडेंट का जिसने हमें प्रेरित किया इस वीडियो के लिए।